हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपके चार कंसल्टेंट में। दोस्तों और साथ ही मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं इस क्वेश्चन आंसर सेशन में। आज के इस क्वेश्चन आंसर सेशन में हम लोग वापस से बात करेंगे फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में। इस सेशन में मैं आप लोगों को एक सिनेरियो लेके बताऊंगा कि उस सिनेरियो में जो पर्सन है वो क्या फेस कर रहा है और उसको आगे क्या करना चाहिए। तो बिना देरी के हुए चलिए शुरू करते हैं। सिनेरियो देख लेते हैं कि सिनेरियो मैंने क्या लिया है। सिनेरियो ऐसा है कि कोई पर्सन है, वो किसी कंपनी में 6 मंथ से काम कर रहा है। अब 6 महीने से जब वो काम कर रहा है तो उसने जब कंपनी ज्वाइन की, ये कंपनी जब ज्वाइन की तो उसने फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया और की और साथ में यही बताया कि मुझे जो सारी चीज़ें आती हैं, मतलब जब भी आप जॉब के लिए जाते हो तो आपके पास जीडी पहले भेजा जाता है। तो जीडी में आपको बताया जाता है कि आप ये काम करोगे, तो वहाँ से आप जान सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए। और यहाँ पे जो भाई साहब हैं जिन्होंने 6 महीने इस कंपनी में काम किया है, उन्होंने फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया और साथ में बताया कि मुझे ये सारी चीज़ें आती हैं और कैसे भी करके उन्होंने इंटरव्यू क्रैक किया और चले गए। अब यहाँ पे उनके साथ परेशानी क्या आ रही है? परेशानी ये है कि उसको बेंच पे रखा गया है, काम नहीं मिल रहा है और जो मैनेजर है, उसको कोई भी मैनेजर जो है लेने को तैयार नहीं है और जो उसका खुद का मैनेजर है, वो उसको किसी भी प्रोजेक्ट पे असाइन नहीं कर रहा है। तो ये मेन प्रॉब्लम आ रही है उसके साथ। अब ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि उसको चीज़ें नहीं आती हैं। है ना? तो यहाँ पे उसको क्या करना चाहिए? जो ये पर्सन है उसको क्या करना चाहिए? व्हाट शुड ही डू टू गेट द प्रोजेक्ट और शुड ही कन्फेस टू हिज मैनेजर एंड एचआर दैट ही यूज्ड फेक सर्टिफिकेट? यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि उसको प्रोजेक्ट लेने के लिए क्या करना चाहिए। आप लोग कमेंट में मेरे को लिख के बताइए कि ये क्या और कर सकता है और क्या फिर ये कन्फेस करे अपने मैनेजर को या एचआर को कि हाँ मैंने फेक सर्टिफिकेट लगाया है जिसके कारण जो है मुझे चीज़ें नहीं आती हैं। तो इसके पास क्या ऑप्शन है? तो उसी ऑप्शन को हम लोग अब आगे वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो इस स्लाइड में दोस्तों सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो है मैं एडवाइस करता ही नहीं हूँ कि आप लोग फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यूज़ करें। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि जब भी आप किसी भी कंपनी में जॉब के लिए जा रहे हैं तो हमेशा जो है सही चीज़ें बताएं, सही चीज़ें डालना ही जो है आपको इंटरव्यू में निकालेगा, साथ ही आपको अच्छी जॉब दिला सकता है। और उसमें कोई डरने की बात भी नहीं होती क्योंकि जब आप रिज्यूमे में सही चीज़ लिखते हैं और वही चीज़ जो है आपसे पूछी जाती है उसी में आप काम करते हैं तो आप कॉन्फिडेंट रहते हैं। तो बिल्कुल भी फेक ना करें, बिल्कुल भी झूठ ना बोले अपने रिज्यूमे में और फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मत लगाएं। कई केसेस में मैंने देखा है कि लोग जो है फेक सैलरी स्लिप भी लगा देते हैं, फेक एजुकेशनल सर्टिफिकेट भी दिखा देते हैं। तो ये बहुत ही गलत है, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ऑलवेज मेंशन द ट्रुथ इन योर रिज्यूमे। आपके रिज्यूमे में हमेशा सच्चाई मेंशन होनी चाहिए, कोई भी किसी प्रकार का सर्कमस्टेंसेस हो, लेकिन सच्चाई मेंशन करें। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गैप हो गया है करियर में, अब मैं क्या करूँ? तो गैप को मेंशन कर दीजिए। वहाँ पे आप प्रॉपर बताइए कि यहाँ पे इस समय तक गैप था और जब आपका इंटरव्यू हो, तो इंटरव्यू में आप गैप को जस्टिफाई कर दीजिए कि इस कारण से जो है गैप था। क्योंकि देखिए, अगर आप पकड़े जाते हैं, बिकॉज़ इफ यू गेट कॉट इन बीजीवी, बीजीवी का मतलब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में पकड़े जाते हैं तो आपको सीधे-सीधे टर्मिनेट कर दिया जाएगा या तो फिर आपको पेनलाइज़ किया जाता है। और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया है, उसमें मैंने यही बताया कि ये जो है स्ट्रिक्टली लीगलाइज़्ड पैनल भी लगता है। आपको जो है अ, ल लॉ के तहत भी आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, बाकायदा लीगल एक्शन। तो मेक श्योर कि ऐसा ना करें। अब आते हैं प्रोजेक्ट पे, रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट। तो मैं ये बोलूँगा कि आपको अपने मैनेजर से बात कर लेना चाहिए। जो वो पर्सन है उसको अपने मैनेजर से बात करना चाहिए। स्पीक टू योर मैनेजर एंड अंडरस्टैंड व्हाट द सिचुएशन इज़, व्हाई यू आर नॉट बीइंग असाइन्ड टू अ प्रोजेक्ट। अपने मैनेजर से वो जाके बात कर सकता है और सिचुएशन को समझ सकता है और जान सकता है कि क्यों उसको प्रोजेक्ट में असाइन नहीं किया जा रहा है। क्या कारण है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है प्रोजेक्ट जो है ज़्यादा बड़ा नहीं हो, छोटा प्रोजेक्ट हो। हो सकता है कि इसको चीज़ें नहीं आ रही हों। हो सकता है कुछ ही लोगों की रिक्वायरमेंट हो, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे उसको जाके अपने मैनेजर से बात करना चाहिए और सिचुएशन को जानना चाहिए कि क्या सिचुएशन है और उसके बेसिस पे जो है आगे के फैसले लेने चाहिए। और उसको क्यों नहीं प्रोजेक्ट में असाइन किया जा रहा है, ये जानना चाहिए। और अगर लगता है कि उसको जो है जो प्रोजेक्ट में टेक टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ की जा रही हैं, वो उससे नहीं बन रही हैं, तो मेक श्योर कि वो टूल्स एंड टेक्निक्स उसको सीखनी चाहिए। सेकंड है, डज़ नॉट नो द टूल्स एंड टेक्निक्स। जैसे अगर मान लीजिए मैनेजर से वो पर्सन बात करता है और उसको पता चलता है कि जो प्रोजेक्ट हैंडल किया जा रहा है उसमें जो चीज़ें हैं वो उसको नहीं आती हैं जो प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो है, बेटर लर्न
कि क्या टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो कि यूज़ की जा रही हैं, तो उन टूल्स एंड टेक्निक्स को उसको सीखना चाहिए। एंड यूल बी क्योंकि ऐसा है, अगर आप ये चीज़ें नहीं सीखेंगे तो जब दूसरी कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पर भी यही चीज़ें जो है आप फेस कर सकते हैं। तो बेटर है जितनी जल्दी आप अपने आप को अपग्रेड करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये पहली चीज़ है। दूसरा, क्योंकि अगर आपको किसी प्रोजेक्ट में असाइन नहीं किया जा रहा तो कहीं न कहीं आपके अंदर डर होगा कि अरे! इन लोगों को पता तो नहीं चल गया, ऐसा-वैसा। तो मैं यही बोलूँगा यहाँ पे, इफ स्टिल यू थिंक यू आर लैकिंग एंड नो मैनेजर इज़ विलिंग टू टेक यू एज़ अ ट्रस्टेबल रिसोर्स, देन इट्स टाइम टू टेल देम द हार्ड ट्रुथ। तो यहाँ पे आप लोगों को मतलब जो जिस पर्सन का एग्ज़ाम्पल मैंने लिया है, उसको यहाँ पर जाके जो है अपने मैनेजर को क्लियर कट बता देना चाहिए कि ये चीज़ें हैं, इस कारण से जो है मुझे नहीं आ रही चीज़ें, क्योंकि मैंने जो है झूठ बोला अपने रिज़्यूमे में, मैंने फेक किया अपना एक्सपीरियंस और मुझे ये नहीं आता है। और इसके कारण जो है जो कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे उसको भी फेस करने के लिए बिल्कुल तैयार रहें। तो उसी से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट है, बी रेडी टू बी टर्मिनेटेड। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे, ये सही चीज़ है करना, गलत नहीं है। उसके लिए लेकिन बहुत हिम्मत चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो टर्मिनेट होने के लिए रेडी रहिएगा, ठीक है? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको पहली बात तो फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं दिखाना चाहिए था। अगर आपको टर्मिनेट कर रही है कंपनी तब भी काफ़ी हद तक अच्छा है, क्योंकि आपके ऊपर लीगल कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है? तो टर्मिनेट होने के लिए रेडी रहिए, साथ में अ, अगले जॉब सर्च के लिए रेडी रहिए। तो जो अगला जॉब सर्च है उसमें आप फेक एक्सपीरियंस ना दिखाएँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो वो पर्सन कर सकता है, अगर ऐसा कोई सर्कमस्टेंसेस उसके साथ बनता है दोस्तों। और इससे पहले ही मैंने जो है फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया है, अगर उसको नहीं देखा आपने तो उसको जाके देख लीजिएगा। मैंने वहाँ पे सारी चीज़ें बताई हैं कि क्या-क्या पेनलाइज़ेशन होता है, क्यों होता है और कंपनी क्या-क्या एक्शन आपके खिलाफ ले सकती हैं अगर आप फेक एक्सपीरियंस दिखाते हैं तो। तो मेक श्योर फेक एक्सपीरियंस ना दिखाएँ, अपने रिज़्यूमे में सच्चाई बताएँ और उसी के बेसिस पे जॉब लें दोस्तों। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इसी प्रकार के नए-नए कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा दोस्तों। बस अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा। मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।